दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है या देश की जीडीपी घट रही है। लेकिन आखिर जीडीपी होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जीडीपी होती क्या है, इसको कैलकुलेट किस तरीके से करा जाता है, और इसी के साथ साथ जीएनपी, एनएनपी और एनपीडी क्या होते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरा नाम है शो और आप देख रहे हो ज्ञान का अड्डा। सबसे पहले शुरू करते हैं जीडीपी से। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब होता है कि पिछले एक साल में एक कंट्री के अंदर कितने रुपए की गुडीज और सर्विसेज प्रोड्यूस करी जा रही हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 पे आता है गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपको पैसों के बदले में कोई फिजिकल चीज़ मिलती है तो वो गुड्स में काउंट होती है, लेकिन जब आपको पैसों के बदले में कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलती तो वो सर्विसेज में काउंट होती है। फॉर एग्जांपल, आप क्लॉथ की शॉप पे जाते हो, वहाँ से एक क्लॉथ परचेज करते हैं तो वो गुड्स में काउंट होगा, लेकिन यहीं पे जब आप रेलवे से ट्रैवल करते हो तो वो सर्विसेज में काउंट होगा। जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है C+I+G+NX। यहाँ पे C होता है कंज्यूमर स्पेंडिंग, आई होता है इन्वेस्टमेंट, जी होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एनएक्स होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट। मान लीजिए किसी कंट्री के में कंज्यूमर स्पेंडिंग 30 रुपए की है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 70 रुपए की है, इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है और नेट एक्सपोर्ट 50 रुपए है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 150 रुपए। उस देश की जीडीपी हो जाएगी 150 रुपए। सेकंड नंबर पर आता है जीएनपी। जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। जब कोई इंडियन कंपनी या इंडियन सिटीजन विदेश में बिजनेस करता है या जॉब करता है और वहां से जो इनकम अर्न करता है उसको इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। इंडिया में कोई विदेशी नागरिक या विदेशी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, इनकम अर्न करती है, तो उसको इनकम टू अब्रॉड कहा जाता है। जब आप किसी भी कंट्री की जीडीपी में उसकी इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दोगे और इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दोगे तो जो आंसर बचेगा उसी को हम कहते हैं जीएनपी। और ज़्यादातर देशों में जीडीपी ज़्यादा होती है, जीएनपी कम होती है, लेकिन यूएसए में जीएनपी ज़्यादा होती है, जीडीपी कम होती है, क्योंकि वहाँ की बहुत सारी कंपनीज के दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट है, तो उनकी इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा ही होती है इनकम टू अब्रॉड से। थर्ड आता है एनडीपी। एनडीपी की फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब है डेप्रिसिएशन लेस। डेप्रिसिएशन से मतलब होता है जब किसी एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ घटने लगती है तो उसको हम डेप कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। फोर्थ नंबर पर आता है एनएनपी। एनएनपी की फुल फॉर्म होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स। आई होप आपको इन सारे टर्म्स के बारे में बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप आपसे कोई इस बारे में बात करेगा तो आप उसको आसानी से ये सारी चीज़ें समझा सकोगे। तो इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कुछ भी नया सीखने को मिला तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।